गुड इवनिंग बच्चों मैं आज आप लोगों को संज्ञा पढ़ाने वाली हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उसके भेदों के क्या परिभाषाएं होती हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, मैं ये सब आप लोगों को आज बताऊंगी। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जिस प्रकार यदि आप लोग सबसे पहले संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है। जब आप लोग इंग्लिश में जो ग्रामर पढ़ते होंगे, इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता होगा या क्वेश्चन लिखवाया जाता होगा कि व्हाट इज़ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, है ना बच्चों। जब इस प्रकार से पूछा जाता है तो आप लोग उसका आंसर एकदम बिना सोचे हुए, बिना बेझिझक आप लोग आंसर दे सकते होगे कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यदि आप ये नहीं बोलते होगे तो ये जरूर बोलते होगे कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ये तो जरूर बोलते होगे ना बच्चों। सबसे मेन पॉइंट में मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। इसी प्रकार हिंदी में भी ये बहुत आसान है। ठीक है ना। तो हिंदी में आप लोग जब इसकी परिभाषा को बोलोगे तो इसी प्रकार से बस इसी चीज़ को लेकर बोल देना है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, वो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। उसी प्रकार इंग्लिश में तो आप इस प्रकार से बोले तो इंग्लिश में उसका बोलोगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो उसी प्रकार इसको हिंदी में बोलोगे तो आप बोलोगे कि संज्ञा के 5 भेद हैं। 5 भेदों में सबसे पहला भेद कौन होता है, बोलो बच्चों। सबसे पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और लास्ट में भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना बच्चों। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझिएगा, सुनिएगा। और सबसे पहले आप लोग कलम लेकर, पेंसिल लेकर, इरेजर लेकर, अपने कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैं जो लिखवाती हूँ उसको लिखती जाइए। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। कभी भी लिखना हो तो सबसे पहले आप प्रश्न दोगे, प्रश्न नंबर दोगे, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, कहते हैं। क्वेश्चन, इसके कितने भेद, इसके कितने भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो उत्तर में आप लोग बोल सकते हो, इसके उत्तर में आप लोग बोल सकते हो कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, के नाम को कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। जैसे में आप लोग क्या बोल सकते हो, जैसे में आप लोग बोल सकते हो राम, पटना, गंगा बोल सकते हो ना। आप लोगों को इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। जैसे में राम, पटना, गंगा। ठीक है ना बच्चों। और इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसके यानी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। ठीक है ना बच्चों। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। पहला कौन सा होता है बच्चों, पहला आप लोग बोल सकते हो। सबसे पहले आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे, पहला कौन सा होगा। सबसे पहला होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा होगा, पहला होगा कौन सा,
पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। दूसरा हो गया, दूसरा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना बच्चों। अब बताइए, अब लास्ट चौथा देखिए यहाँ पर दिया है, क्या है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब चौथा में कौन सा हो जाएगा, चौथा में समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा। और पांचवा में कौन सा, पांचवा में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इतना तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों आप लोगों को पढ़ने में, समझने में। मैं थोड़े से साइड हो जा रही हूँ, आप लोग देख लो, समझ लो। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोगों को पता चले, समझ में ना आया हो, तो मुझसे आप लोग कमेंट में लिख कर बोलिएगा, मैं उसे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब इसके आगे मैं बताना चाहती हूँ अब इन भेदों के बारे में, ठीक है ना। इन भेदों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को यदि समझ में आएगा बच्चों, कभी भी याद रखिएगा, यदि आप लोगों को किसी प्रकार की पढ़ाई यदि आप लोगों को अच्छी करनी है तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझोगे तो आपको याद करने अर्थात रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल किसी चीज़ को समझोगे, तुरंत के तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपसे कोई भी प्रश्न कोई पूछता है बच्चों, तो आप उस प्रश्न को जब बताने के लिए एक्टिव होते हो, यानी कि जब आप उस क्वेश्चन को समझते हो तभी उसका आंसर आप सही दे पाते हो। यदि आप क्वेश्चन ही ना समझो तो आप किसी का सही आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। वो हिंदी में हो अर्थात इंग्लिश में हो, लेकिन यदि आपको समझ में क्वेश्चन ही समझ में ना आए तो आप उत्तर उसका सही नहीं दे पाओगे। ये आप लिखित मुझसे ले सकते हो, मैं बता रही हूँ, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनना। कभी भी किसी भी चीज़ को यदि आप समझते हो तभी उसका आंसर सही देते हो, अन्यथा आप उसको अक्सर गलती कर देते हो। देखिए पहला जो है, अब आगे बढ़ाती हूँ बात को, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि इसका जिस प्रकार संज्ञा का जो संज्ञा की परिभाषा है बस वही परिभाषाएं होती हैं। केवल अंतर क्या होता है, इसमें केवल एक अंतर होता है, केवल खास लग जाता है, एक विशेष लग जाता है। यानी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष क्या बोलते हैं उसको, विशेष जानवर, विशेष स्थान, मतलब इसमें केवल यही विशेष या खास लग जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी किसी खास व्यक्ति या विशेष व्यक्ति, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग बोल भी सकते हो कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों के पास उदाहरण है, मान लीजिए, अच्छा आप लोगों को मालूम है कि शाहरुख खान कौन है, बोलो, सबको मालूम होगा कि शाहरुख खान कौन है। तो शाहरुख खान कौन है, तो हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट बता देंगे कि वो एक एक्टर है, वह एक अभिनेता है, बोलोगे ना। अच्छा अमिताभ बच्चन को भी पहचानते होगे आप लोग, तो वो हर व्यक्तियों में से क्या है, अलग है, एक खास है ना। इस प्रकार से ये उदाहरण आप लोगों को तो समझ में आया ही होगा। दूसरा उदाहरण देती हूँ, हिमालय भारत का गौरव है। देखिए बहुत सारे पहाड़ के नाम आप जानते होंगे, लेकिन हिमालय को एक ऐसा औहदा दिया गया है
कि वह हम लोगों के भारत का गौरव माना जाता है, इसलिए वह हर पहाड़ों से अलग माना जाता है। समझ में, हिम से भरा हुआ हिमालय होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा में भी क्या होगा, जब जातिवाचक संज्ञा जब पढ़ोगे तो भी क्या बोला जाएगा, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान की पूरी जाति या पूरे वर्ग का पता चलता है, वह क्या कहलाता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी इसमें एक की बात नहीं हो रही, यानी एक व्यक्ति की नहीं, एक वस्तु की नहीं, या एक जानवर की नहीं, इसमें ना ही एक स्थान की, इसमें हर एक क्या बोलते हैं उसको, जाति की और वर्ग की व्याख्या बताई जाती है, ठीक है। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप लोगों से पूछा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं बंदर पेड़ पर बैठा है, यानी बंदर बोला जाए तो एक ही बंदर तो नहीं आता, बंदर मतलब पूरी उसकी जाति, ठीक है ना। दूसरा, कोयल का स्वर मीठा होता है, यानी कि एक कोयल नहीं, हर कोयल की जो आवाज़ होती है वो मीठी होती है। और तीसरा होता है बागीचे में फूल खिले हुए हैं, यानी बगीचे में जो होता है, बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं जो कि आप जानते हो, तो उसमें से एक फूल को आप चूज नहीं कर सकते, और बहुत सुंदर, यानी सुंदरता तो सब फूलों में होती है ना। और चौथा जो मानकर चलते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अच्छा, ऊंट को ही हम लोग रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, वहाँ पे तो और कुछ तो होंगे, उनको क्यों नहीं कहते, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट एकदम आसानी से चल सकता है ना। तो अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हम लोगों ने तो द्रव्यवाचक लिखा है, चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखे, द्रव्यवाचक में क्या आ जाता है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, यानी कि कोई पदार्थ हो या कोई द्रव्य हो, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सोना हो जाता है, चांदी हो जाता है, हीरा हो जाता है, मोती हो जाता है, पीपल हो जाता है, पित्तल हो जाता है, ठीक है ना। ये सारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे द्रव्यवाचक हो जाते हैं। उसके बाद हमने लिखवाया है समूहवाचक। तो समूहवाचक में जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक कहा जाता है। यानी कि कोई भी जाति हो, जाति का बोध कराता है ये। माने जाति का मतलब क्या, ये नहीं कि जातिवाचक संज्ञा हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप लोग गलत हैं। यहाँ पे जिस प्रकार की, मान लीजिए कि हम लोग छात्र का नाम लेते हैं, तो छात्र में केवल एक छात्र का नहीं नाम, वो हर स्कूल के छात्र का हो जाता है, होता है ना। तो यानी ये समूह का बात कर रहा है। यदि छात्र बोला जाए तो हर एक जगह, हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज के छात्रों के समूह को हम लोग समूह बोलते हैं, है ना, या कक्षा बोलते हैं। यदि कक्षा बोलते हैं तो कक्षा में क्या हो जाता है, बोल सकते हो आप लोग, कक्षा मतलब एक तो कक्षा नहीं होगा, है झुंड। अब देखिए, झुंड मतलब बहुत सारे, भीड़ बोल सकते हैं। फिर दल, सेना, ये सारे क्या आ जाते हैं, समूहवाचक में आ जाते हैं ना बच्चों। अब बच गया आप लोगों का भाववाचक। भाववाचक में मैं लास्ट, सबसे अंतिम आज केवल बोलकर आप लोगों को समझा देती हूँ, कल मैं इसके परिभाषाओं को लिखवाऊंगी, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुण तथा दोष का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में इस गन्ने में मिठास ज़्यादा है, यानी कि गन्ना जो होता है वो मिठास जो होती है, क्या होती है, मिठास, जिसे आप केवल महसूस कर सकते हो, उसको आप उसके मिठास को चख सकते हो, मैंने क्या बोलते हैं, उसको चख सकते हो, उसकी स्वाद ले सकते हो, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हो। यानी उसके गुण और दोष को केवल आप जान सकते हो, उसकी अवस्था तथा स्वभाव का वह बोध करा सकता है कि वो मीठा है या वो खट्टा है, ठीक है ना। अब कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितना है, नापो। लंबाई क्या होती है, लंबाई कितनी है, हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन नाप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्या छू कर देख सकते हैं, नहीं ना।
उसकी अवस्था देखते हैं कि हाँ बड़ी है अथवा चौड़ी है ना। फिर परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। सफलता हम लोगों को मिलती है, कब मिलती है? जब हम लोग परिश्रम करते हैं तो। और परिश्रम हम लोग यानी कि मेहनत और परिश्रम जो है हम लोग किसी के गुण और दोष से नहीं प्राप्त करते हैं, उसे मेहनत करना पड़ता है, उसे परिश्रम करना होता है। और परिश्रम करना दिखाई नहीं देता, वह अपने आप होता है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने आज संज्ञा पूरी तरह से बता दी है और अभी संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों को लिखवा दिया है। अब मैं इसके आगे आप लोगों को संज्ञा के भेदों की परिभाषा कल लिखवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।